नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज़ की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पश्चिम बंगाल में जनगणना शुरू, शुभेंदु अधिकारी ने ऑनलाइन भरा अपना फॉर्म। देश की 16वीं जनगणना का स्वगणना अभ्यास शनिवार को पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया। पहले ही दिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डिजिटल माध्यम से अपना फॉर्म भरा। इस जनसंख्या सर्वेक्षण के पहले चरण के तहत पोर्टल 1 अगस्त से 15 अगस्त तक खुला रहेगा। इस दौरान लोग आधिकारिक वेबसाइट पर अपना विवरण अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद 16 अगस्त से 14 सितंबर तक मकानों की सूची बनाने का कार्य किया जाएगा। इस अभ्यास को देश की पहली 100% डिजिटल जनगणना बताते हुए शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से इस सर्वेक्षण में भाग लेने और अधिकारियों का सहयोग करने का आग्रह किया। गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना पूर्णतः गोपनीय है और इसे कानूनी संरक्षण प्राप्त है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर शुभेंदु सरकार सख्त, मंत्री, विधायक और ईबी एक्शन में। पिछले कुछ सप्ताह में सब्जियों, अंडों और रोजमर्रा की दूसरी जरूरी चीजों की कीमतों में तेजी से हुई बढ़ोतरी के बीच प्रवर्तन शाखा ईबी की टीम ने कीमतों पर नजर रखने के लिए रविवार को कोलकाता के मुख्य थोक और खुदरा बाजार समेत पश्चिम बंगाल के कई बाजारों का दौरा किया। ईबी एक खास पुलिस इकाई है जो जमाखोरी, कालाबाजारी और कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी को रोकने का काम करती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ईबी की टीम ने कोलकाता में श्याम बाजार, गड़िया बाजार, जदुबाबू बाजार और थोक बाजार वाले इलाकों का दौरा किया। वहां अधिकारियों ने व्यापारियों से बात करके सब्जियों की खुदरा कीमतों की जांच की और यह पता लगाया कि क्या कोई चीज बाजार की मौजूदा दरों से ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है। आतंकवादियों को जहां भी पाएंगे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, दिलीप घोष की चेतावनी। बंगाल के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर कथित हमले की साजिश और आतंकी गतिविधियों के संदेह में पूर्व बर्धमान जिले से जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शनिवार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को जहां भी पाएंगे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आतंकवादियों को खुली चेतावनी देते हुए घोष ने यह भी कहा कि भगवान ने उनकी जितनी आयु लिखी है उससे 1 सेकेंड पहले कोई उसे कम नहीं कर सकता। घोष ने कहा कि देश पिछले कई दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की केंद्र सरकारें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बावजूद कठोर कार्रवाई नहीं करती थीं, जबकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठाए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में इस्कॉन की विशाल रसोई का किया उद्घाटन, यही बनेगा मध्याह्न भोजन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कोलकाता में इस्कॉन की एक विशाल रसोई का उद्घाटन किया। इस रसोई में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार किया जाएगा। शहर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में तारातला में इस रसोई का औपचारिक उद्घाटन करने से पहले अधिकारी ने एक यज्ञ में हिस्सा लिया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने रसोई का निरीक्षण किया और खुद भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में भाग लिया। उन्होंने बिजली से चलने वाले उन वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जिनके जरिए स्कूलों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन भी मौजूद थे। 5 स्कूलों के लगभग 40 छात्र भी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। पहले अमित शाह से मुलाकात, अब एलपीजी रेट घटाने पर तारीफ, क्या ममता बनर्जी को झटका देने की तैयारी में हैं सौगत रॉय। पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या टीएमसी में एक और टूट की आहट सुनाई दे रही है? पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं और दमदम से सांसद सौगत रॉय की हालिया बयानबाजी ने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखने
मोदी सरकार द्वारा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों में 192 रुपए की कटौती की सराहना करने और अब 19 साल बाद कोलकाता लौटी विवादित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के समर्थन में बयान देने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या टीएमसी में एक और बड़ी टूट होने जा रही है। शुक्रवार को जब बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन 19 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कोलकाता आईं, तो टीएमसी ने इस पर बयान देने से सतर्कता बरती, लेकिन सौगत रॉय ने बेबाकी से कहा, अच्छी बात है। मोदी सरकार ने बंगाल को दी 83,433 करोड़ की परियोजनाएं, शमिक भट्टाचार्य को अश्विनी वैष्णव का जवाब। पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से प्रदेश की रेल परियोजनाओं पर सवाल पूछा। इसके जवाब में अश्विनी वैष्णव ने अपने लिखित जवाब में कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बंगाल में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। बजट में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। रेल मंत्री ने कहा कि सिर्फ वर्ष 2026 से 27 के लिए पश्चिम बंगाल को 14,205 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट मिला है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने शनिवार को ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने पूरे आंकड़े भी साझा किए हैं। अमित मालवीय लिखते हैं कि रेल मंत्री के इस जवाब से यह साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में रेल नेटवर्क के विस्तार, आधुनिकीकरण और सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। इस्कॉन के किचन में बनेगा कोलकाता के 500 सरकारी स्कूलों के लिए मध्याह्न भोजन, अलग से मिलेंगे अंडे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कोलकाता में इस्कॉन की एक विशाल रसोई का उद्घाटन किया। इस रसोई में शहर के 500 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 44,000 स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए मध्याह्न भोजन तैयार किया जाएगा। दक्षिण कोलकाता के तारातला में इस रसोई का औपचारिक उद्घाटन करने से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक यज्ञ में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, शुरुआत में इस्कॉन कोलकाता के 500 स्कूलों के 44,000 छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा। अगले 3 महीनों के भीतर यह सुविधा 2.5 लाख स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही प्रति छात्र भोजन की आवंटित राशि बढ़ाकर 10 रुपये कर दी गई है। मतदाता सूची से नाम हटने पर भी नहीं रुकेगा राशन, कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल मतदाता सूची से नाम हट जाने के आधार पर किसी व्यक्ति का राशन बंद नहीं किया जा सकता। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए ऐसे सभी लोगों की राशन सुविधा तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया, जिनका राशन मतदाता सूची से नाम हटने के कारण रोका गया है। साथ ही राज्य सरकार को अगली सुनवाई में इस मामले पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हट जाने का अर्थ यह नहीं है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन पाने का अधिकार खो देता है। अरविंद केजरीवाल ने खोला मोर्चा, पीएम आवास तक मार्च का ऐलान, बोले हमारी 3 मांगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ई-20 के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में पीएम आवास की ओर मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह मंगलवार को 100 लोगों के साथ पीएम मोदी के आवास की ओर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि केवल ऐसे 100 लोग मेरे साथ आएं जिन्हें डंडे खाने और जेल जाने से डर न लगता हो। इसी के साथ उन्होंने 3 मांगे भी की है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ई-20 ईंधन पर आयोजित एक टाउन हॉल बैठक को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह मंगलवार दोपहर को हस्ताक्षर अभियान के तहत ज्ञापन इकट्ठा करेंगे और लगभग 100 लोगों के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास की ओर कूच करेंगे। बंगाल विधानसभा समितियों का गठन अटका,
विधायकों में बढ़ रहा असंतोष। बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हुए 2.5 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और बजट सत्र के 2 चरण भी संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब तक विधानसभा की सभी 41 समितियों का गठन नहीं किया जा सका है। आधार, पैन, वोटर आईडी और बैंक खाता भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और बैंक खाता अपने आप में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी एक बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस याचिका को खारिज करते हुए की, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण सर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति की रिहाई की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि केवल आधार, पैन, बैंक खाता या मतदाता पहचान पत्र के आधार पर भारतीय नागरिकता को निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सकता। 176 साल के इतिहास में पहली बार जीएसआई की कमान महिला के हाथ, वर्षा अशोक अगलावे बनी महानिदेशक। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 176 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को महानिदेशक बनाया गया है। वर्षा अशोक अगलावे ने शुक्रवार को संगठन की 54वीं महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने असित साहा का स्थान लिया, जिन्होंने 2 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया। जीवाश्म विज्ञान की विशेषज्ञ वर्षा अगलावे को भूविज्ञान के क्षेत्र में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। भारतीय खान ब्यूरो में कार्य करने के बाद वह वर्ष 1992 में जीएसआई से जुड़ी थीं। हाल ही में वह कोलकाता स्थित जीएसआई के पूर्वी क्षेत्र की अतिरिक्त महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थीं। कार्यभार संभालने के बाद वर्षा अगलावे ने कहा कि जीएसआई की भावी योजनाओं को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनिज सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा।